So hello everyone, this is the chapter number 3rd of class 8's NCERT science textbook. So the topic is synthetic fiber and plastic. हम इस चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और क्या है प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कपड़े हम पहनते हैं, ठीक है, वो किससे बने हुए होते हैं? फैब्रिक से बने हुए होते हैं। फैब्रिक किससे बने हुए होते हैं? वो फाइबर से बने हुए होते हैं जो कि नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल सोर्स से क्या है ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, क्या तुम ऐसे कोई नेचुरल फाइबर्स के बारे में बता सकते हो? लाइक फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स और किस में यूज़ होते हैं? हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। ठीक है, हम एक ऐसी लिस्ट बनाते हैं जिसमें क्या है, सम कॉमन आर्टिकल्स हैं जो कि फाइबर से बने हुए होते हैं। सो ट्राई टू सेपरेट दीज आर्टिकल्स फ्रॉम मेड अप ऑफ। हम इसको विल ट्राई कि इनको हम सेपरेट क्लास में रखें, नेचुरल फाइबर्स को और आर्टिफिशियल फाइबर्स को। ठीक है, ये एक्टिविटी है। सो अब क्या आएगा कि वाई डू यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल। हम कुछ फाइबर्स को आर्टिफिशियल क्यों लेबल करेंगे? तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, जो कि डायरेक्टली कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? प्लांट्स और एनिमल से। जबकि सिंथेटिक फाइबर्स किससे ऑब्टेन होते हैं? ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये हम ह्यूमन बींग्स बनाते हैं आर्टिफिशियली, तो इसलिए इसको सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं कि ट्राई टू रिकॉल यूनिफॉर्म पैटर्न अबाउट योर नेकलेस ऑफ बीड जॉइन विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। ठीक है, हम रिकॉल करने की ट्राई करते हैं कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न है नेकलेस का जिसके अंदर बीड्स के मतलब बीड्स के साथ वो क्या है, नेकलेस बनाया गया है और थ्रेड की हेल्प से बनाया गया है। ठीक है, और क्या करेंगे, या फिर ट्राई टू जॉइन द नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। तो और क्या करेंगे कि पेपर क्लिप्स को टुगेदर जॉइन करेंगे ताकि एक लंबी चेन बना सकें। जैसे ये है, ये पेपर क्लिप्स होंगे, इनको जॉइन करा, एक ये इसने क्या कर लिया, एक चेन फॉर्म कर ली। ऐसे ये क्या है, एक बीड्स हैं जिसको स्ट्रिंग में पिरो रखा है। ठीक है, ये क्या है, बीड्स हैं और ये क्या है, पेपर क्लिप्स हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है, और है तो क्या? तो अब पढ़ेंगे, जैसे सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर। तो सिंथेटिक फाइबर क्या है? एक चेन है स्मॉल यूनिट्स की जिसको हम जॉइन करके रखते हैं टुगेदर। ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली, ये हर स्मॉल यूनिट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक केमिकल सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये जस्ट एक कंपैरिजन बताया गया है कि ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर्स में क्या है, जैसे मान लो ये सिंथेटिक फाइबर्स है तो ये किससे बने हुए होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंसेस से बने हुए होते हैं। जैसे एक ये है तो एक बीड किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट एक केमिकल सब्सटेंस। सो मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीमर। तो कई सारे ये यूनिट हैं, ये कंबाइन फॉर्म करके, जैसे ये छोटे छोटे क्या हैं, केमिकल सब्सटेंसेस कंबाइन फॉर्म करके एक क्या बना लेगा? एक सिंगल यूनिट, जिसको क्या बोलेंगे? पॉलीमर। ठीक है, जो वर्ड पॉलीमर कहाँ से ड्राइव हुआ था? ये ग्रीक वर्ड है। पॉली मतलब मैनी और मर मतलब यूनिट। ठीक है, तो मैनी यूनिट्स। सो पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है, फिर है पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो। ये पॉलीमर्स नेचुरल भी होते हैं। कॉटन फॉर एग्जांपल एक क्या है, पॉलीमर किसका है? सेल्यूलोज का। मतलब कई सारी सेल्यूलोज कंबाइन करेंगे सेल्यूलोज से और ये क्या फॉर्म कर लेगा? इट विल फॉर्म कॉटन। तो सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। और सेल्यूलोज किसके बना हुआ होता है? कॉटन तो किसका पॉलीमर है? सेल्यूलोज का। और सेल्यूलोज इन टर्म्स आगे किससे बना हुआ होता है? लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से। ठीक है,
फिर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स होंगी। सिंथेटिक फाइबर्स की कौन कौन सी हैं, जैसे रायोन, ठीक है। हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि सिल्क फाइबर सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होती है, जो कि चाइना के अंदर डिस्कवरी हुई थी इसकी, ठीक है। एंड वाज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट। शुरू में तो बहुत लंबे टाइम तक ये सीक्रेट रखा हुआ था, ठीक है। फिर क्या है कि फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज कॉस्टली। जो क्या था कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती थी, जो सिल्क फाइबर ऑब्टेन होती थी ना सिल्क से। बट ब्यूटीफुल टेक्सचर्स क्या था, हर किसी को क्या कर था, वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, फैसिनेट कर रहा था, ठीक है। अटेम्प्ट्स कई सारे कराए गए, कई सारे अटेम्प्ट्स किए गए ताकि सिल्क को आर्टिफिशियली बनाया जा सके, ठीक है। लेकिन टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सक्सेसफुल मिशन कंप्लीट करा, क्या करने में, सिल्क फाइबर्स को ऑब्टेन करने में, हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। तो जिसकी मतलब कि एक साइंटिस्ट ने एक अप्रोच करी, एक मेथड ऐसा फॉलो किया ताकि सिल्क की तरह ही एक और हम ऐसी फाइबर इस्तेमाल कर सकें जो कि जस्ट लाइक सिल्क हो, बट उसकी कॉस्ट थोड़ी कम हो, ठीक है। वो फाइबर कैसे ऑब्टेन हुई, वो हुई केमिकल ट्रीटमेंट से, वुड पल्प के। जो वुड की जो पल्प होती है ना, उसका केमिकल ट्रीटमेंट किया गया और उस फाइबर का क्या नाम रखा गया, रायोन या आर्टिफिशियल सिल्क। तो रायोन इज़ बेसिकली वेरी सिमिलर टू सिल्क, बट उस टाइम पे क्या था, सिल्क वॉज वेरी कॉस्टली। बट इसी के लिए क्या किया कि हमें आर्टिफिशियल सिल्क बनाएगा, जिसका नाम क्या रखा, रायोन, ठीक है। ऑल्दो रायोन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज से, जैसे नेचुरल, अब आप देखोगे कि जो वुड पल्प है वो तो एक नेचुरल प्रोडक्ट है प्लांट्स का। तो इसीलिए बोला गया है कि एक नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन हुआ है, लेकिन क्या है, ये मैन मेड फाइबर है, लेकिन बनाया तो इंसान नहीं है। सो ये क्या है, सिल्क से क्या है, चीप प्राइस में है और इसको क्या है, सिल्क फाइबर्स में भी इसको वोवन किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो भी, इसको भी डाई भी करा जा सकता है अलग अलग कलर्स में, ठीक है। रेयन को अगर कॉटन के साथ मिक्स करेंगे तो बेड शीट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। वुल के साथ मिक्स करेंगे तो और क्या बना सकते हैं, कारपेट्स बना सकते हैं। रेयन को अगर कॉटन के साथ करेंगे तो बेड शीट्स बन जाएगी, ठीक है। और वुल के साथ करेंगे तो क्या बन जाएंगे, कारपेट्स बन जाएंगे। जैसे ये डायग्राम सा आर्टिफिशियल मैन मेड, ठीक है, रायोन का। फिर आता है नायलॉन। नायलॉन भी क्या है, एक टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन इट इज़ अनदर मैन मेड फाइबर, ठीक है। 1931 में क्या हुआ था, इट वॉज मेड विदाउट एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ये क्या था, ये नेचुरल रॉ मटेरियल होता है ना, उसके बिना बनाया गया था, मतलब कि प्लांट्स और मटेरियल से नहीं बनाया गया था। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कहाँ से बनाया गया था, कोयला जो होता है, ठीक है, वाटर एंड एयर के द्वारा ये बनाया गया था। कौन सी सेंचुरी में, 1931 में, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक। ये क्या है, ये तो रेयन थी, ये तो वुड पल्प से ऑब्टेन हुई थी, जो कि मैन मेड बनाया था बाद में, इसलिए इसको सिंथेटिक फाइबर किया, इसका नाम दिया था। बट जो नायलॉन है उसमें क्या किया था, ये टोटली या फिर कह सकते हैं फुल्ली सिंथेटिक फाइबर थी। नायलॉन फाइबर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इलास्टिक भी होती है, ठीक है, इलास्टिक टू समवट एक्सटेंट एंड लाइट भी होती है, ठीक है। इसका लश्रस टेक्सचर होता है, मतलब लश्रस मतलब शाइनी थोड़ा सा, एंड इजी टू, और ये क्या है, वॉश करने में भी इजी होता है इसको। सो बहुत पॉपुलर हुई थी ये क्लॉथ्स के उसमें, क्या, नायलॉन। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड ऑफ नायलॉन। कुछ आर्टिकल्स के कौन से होते हैं, जैसे सॉक्स होगी, ठीक है, रॉप्स होगी, रस्सियाँ, और जो टेंट या टूथब्रश होती हैं, या कार सीट्स, बेल्ट्स जो होती हैं वो भी नायलॉन से बनी हुई होती है। स्लीपिंग बैग्स हो गए, कर्टन्स हो गए, ठीक है, ये सारे किससे बने हुए होते हैं, नायलॉन से बने हुए होते हैं। तो इस नायलॉन फाइबर रियली स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स एंड रॉक फॉर रॉक क्लाइंबिंग। क्या
इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि हम उससे पैराशूट्स या फिर रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी रॉक बना सकते हैं। ठीक है। नायलॉन इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स। पैराशूट्स बनाने के लिए भी नायलॉन का यूज़ होता है, या रॉक क्लाइंबिंग पे जब रॉक होती है उसके लिए भी नायलॉन का यूज़ होता है। नायलॉन थ्रेड एक्चुअली स्ट्रोंगर होता है स्टील वायर से, सो यू कैन कंपेयर कि कितना स्ट्रॉन्ग होता है। सो लेट अस फाइंड आउट कि हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। लेट एन आयरन स्टैंड, ये आयरन स्टैंड लिया विद द क्लैंप स्टैंड जो होता है। टेक द कॉटन स्ट्रैंड, एक कॉटन थ्रेड लिया और अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ का लिया। टाई टू द क्लैंप से हम इसको टाई कर देंगे इसको कॉटन थ्रेड को, तो ये ताकि ये फ्रीली हैंग हो उसके। ठीक है। एट द फ्री एंड सस्पेंडेड एंड आयरन रॉड। ठीक है। अब पैन सो दैट द वेट कैन बी प्लेस इन इट। इसमें क्या करेंगे फिर हम एक उसको एंड पे इस पे वेट प्लेस कर देंगे। एड वेट 1 by 1 till the thread breaks। तो हम इस पे क्या करेंगे, इस पे वेट ऐड करते जाएंगे ताकि 1 by 1 ऐड करेंगे तब तक वो थ्रेड टूट ना ले। ठीक है। फिर नोट डाउन द टोटल वेट, फिर नोट डाउन करें टोटल वेट कितना हुआ। दैट वेट इंडिकेट क्या करेगा, उसकी फाइबर की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करेगा। सेम एक्टिविटी को रिपीट करो किसके साथ, वुल, पॉलिस्टर और सिल्क और नायलॉन फाइबर के साथ भी। ठीक है। और फिर डेटा को यहाँ पे कंक्लूड करना है। यू में यूज़ हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हुक या फिर नेल ऑन द। अगर आपके पास क्लैंप स्टैंड नहीं है तो हम क्या करेंगे, नेल को क्या करेंगे बॉल के अंदर हुक करेंगे, सॉरी हुक या फिर नेल का यूज़ करेंगे जो कि बॉल पे हम लगाएंगे और सेम वेट को हम क्या करेंगे, हैंग करेंगे डिफरेंट फाइबर्स के साथ। और क्या हम मेजर करेंगे वेट को, और या फिर वेट में हम ले सकते हैं पेबल्स ले सकते हैं, मार्बल्स ले सकते हैं, लेकिन वेट कितना होना चाहिए, दोनों का सेम साइज़ होना चाहिए। देन विल नोट डाउन दिस ऑब्जर्वेशन टेबल। फिर क्या है, पॉलिस्टर और एक्राइलिक के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने रेयन के बारे में पढ़ा, ठीक है, कॉटन के बारे में पढ़ लिया, और क्या है नेक्स्ट हमने किसके बारे में, नायलॉन फाइबर के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर एक्राइलिक के बारे में। पॉलिस्टर एक अनदर सिंथेटिक फाइबर है, फैब्रिक मेड फ्रॉम द फाइबर डजंट गेट रिंकल इजीली। इसमें क्या है, रिंकल्स नहीं होते, झुर्रियाँ नहीं पड़ती इसमें इस कपड़े में। ठीक है, मतलब पैचेस नहीं पड़ते इस कपड़े में। तो है क्या है कि इफ इजीली, और क्या है सिंथेटिक फाइबर है, इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश, ये इजीली वॉश हो जाती है। सो इट्स क्वाइट सुटेबल फॉर, ये ड्रेस मटेरियल के लिए क्या है, इट इज़ क्वाइट सुटेबल। एंड yes must have seen people wearing polyester shirts and other dresses, हमने पहने हुए भी देखा होगा। ट्राइलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का ही एग्जाम्पल कौन सा है, ट्राइलिन है। इट कैन बी ड्रोवन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न्स। और इसको क्या है कि बहुत ही फाइन फाइबर्स में भी इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि ईजिली वोवन हो जाते हैं जैसे अदर यार्न की तरह। ठीक है। फिर क्या है, पहेली है क्वेश्चन, जैसे माई मदर ऑलवेज बाय PET बोतल्स एंड PET जार्स एंड स्टोरिंग राइस, उसमें राइस और शुगर्स को स्टोर करते हैं। मैं सोचती थी कि PET होता क्या है, तो PET क्या है, पॉलीइथाइलिन, ठीक है, टरथैलेट। क्या है PET, पॉलीइथाइलिन टरथैलेट, एक वेरी सिमिलर फॉर्म ऑफ क्या है, पॉलिस्टर है। हमने भी पॉलिस्टर के बारे में पढ़ा था ना, या फिर एक्राइलिक के वो हो गया। तो ये क्या है, फर्स्ट एक तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, रिंकल नहीं हो सकती। दूसरी बात, ये ड्रेसेस बनाने के लिए सूटेबल थी, इसकी T-शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस भी बन सकती हैं। फिर ट्राइलिन क्या है, पॉपुलर पॉलिस्टर है जो कि वेरी फाइन फाइबर्स बनती हैं इसकी दूसरे यार्न की तरह। ठीक है। तो PET क्या है, पॉलीइथाइलिन टरथैलेट है, एक वेरी सिमिलर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर है। ये किसके लिए बनाने में यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, ठीक है, वायर्स बनाने में यूज़ होता है, और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए PET का यूज़ होता है। लुक अराउंड, आसपास देखो, एंड एक लिस्ट बनाओ जो कि पॉलिस्टर से बने हुए होते हैं। पॉलिस्टर मतलब पॉली मतलब प्लस एस्टर, ठीक है,
इज यूजुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल, जो कि ईस्टर की यूनिट से मिलके बने हुए होता है पॉलिएस्टर। तो ईस्टर आर जो केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल्स। ईस्टर्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि फ्रूट्स को उसकी स्मेल देता है। जैसे कि हम स्मेल करके बता सकते हैं ना कि गुआवा की स्मेल है या फिर ये मैंगो की स्मेल है, उसमें क्या है, ईस्टर होता है जो कि उसको स्मेल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज कि फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट। फैब्रिक्स को कैसे बेचा जा सकता है, किसके नाम से, पॉलीकॉट्स, पॉलीवूल, ठीक है। और क्या है, टेरिकॉट के भी सुना होगा ना, टेरिकॉट इंडस्ट्रीज भी होती हैं एट्सेट्रा। तो इसको ऐसे इस फैब्रिक्स को सेल किया जा सकता है। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड अप ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। एज द नेम बताता है कि ये टू टाइप्स ऑफ फाइबर से, अब जैसे ये तो अभी तक तो हमने पढ़ा कि ये सिंगल काइंड ऑफ फाइबर्स होती हैं। कई बार क्या होता है, टू काइंड ऑफ फाइबर्स को भी हम मिक्स करके एक सिंगल फाइबर को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पॉलीकोट क्या है, मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर का है और कॉटन का है। तो पॉलीकोट क्या हो जाएगा, पॉलीएस्टर प्लस कॉटन, तो क्या बन गया, पॉलीकोट हो गया, ठीक है। ऐसे टेरिकॉट हो जाएगा, ऐसे पॉलीवूल हो जाएगा। तो दो फाइबर्स को मिक्स करके जब हम एक फाइबर बनाते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, सेल हो जाते हैं। तो पॉलीकोट इज ए मिक्सचर ऑफ, जैसे पॉलीवूल का हो गया वूल और पॉलिएस्टर का मिक्स इज पॉलीवूल। तो वी वेयर स्वेटर, हम स्वेटर्स पहनते हैं, ठीक है, शॉल पहनते हैं या ब्लैंकेट होता है विंटर्स में। तो कई सारी ये क्या है, नेचुरल वूल से मतलब क्या है कि मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड अप ऑफ नेचुरल वूल। तो हमें पता है कि जो वुल होती है उसकी रेयरिंग होती है, ठीक है, उससे वुल से क्या है, वुल निकलती है। तो वुल से क्या होगा कि एक ये विंटर्स में हम वूल के शॉल पहनते हैं, ठीक है, स्वेटर्स पहनते हैं। लेकिन एक्चुअली में कई बार क्या होता है कि वो नेचुरल वूल नहीं होती है। तो दे वुल के साथ रिजेंबल तो होंगी, बट दे कैसे प्रिपेयर होंगी, अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के द्वारा ही ये प्रिपेयर होंगी। तो उस फाइबर को क्या नाम देंगे, एक्राइलिक, ठीक है। हमने पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ लिया। पॉलिएस्टर जो कि पीईटी में यूज़ होता है, पॉलीथाइलिन टरथैलेट में यूज़ होता है, ठीक है, जिसकी बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फम्स या वायर्स बनती हैं। ऐसे एक्राइलिक क्या होता है, एक्राइलिक क्या होता है, जो स्वेटर्स और शॉल्स में जो हम कभी कभार वो विंटर्स में ब्लैंकेट्स ओढ़ते हैं, ये क्या है, ये वैसे तो यूजुअली वूल के बने हुए होते हैं, बट वो नेचुरल वूल नहीं होता कभी कभार। तो वो किस तरह वो रिजेंबल्स करते हैं एक और फाइबर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्राइलिक। द वुल ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज वो क्या होती है, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, जबकि एक्राइलिक के क्लॉथ्स बने हुए होते हैं वो रिलेटिवली सस्ते होते हैं, ठीक है, वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे कई सारे कलर्स में। कौन, एक्राइलिक के। सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, ठीक है, जो कि इनको पॉपुलर बनाते हैं नेचुरल फाइबर्स के से अपोजिट, ठीक है। फिर क्या है कि हमने पहले ही परफॉर्म कर लिया था एक्टिविटी ऑफ बर्निंग, जैसे हमने नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स को बर्न किया था। तो एक्टिविटी परफॉर्म करी थी 3.6, ठीक है, 7th क्लास में, ठीक है। बट हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि हमने सिंथेटिक फाइबर्स को बर्न किया और उसके बिहेवियर को जाना था, ठीक है। डिफरेंट उसका बिहेवियर क्या है, डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स का जो बिहेवियर है जब उसको बर्न करते हैं और नेचुरल फाइबर्स को, दे आर टोटली डिफरेंट। यू मस्ट हैव नोटिस, हमने देखा ही हुआ कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होती हैं मेल्ट हो जाती है हीटिंग करने के बाद, ठीक है। और दिस एक्चुअली ये क्या है, डिसएडवांटेज है किसका, सिंथेटिक फाइबर्स का, ठीक है। अगर क्लॉथ फायर कैच कर जाता है वो क्या होंगी, डिज़ास्ट्रस होंगी,
ठीक है। अगर तो फैब्रिक मेल्ट करेंगी और ये अपनी बॉडी के साथ पर्सन पे कोई भी स्टिक कर जाएंगी जो हम कपड़े पहने हुए होते हैं, ठीक है। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द, जब हम किचन में काम करते हैं तो हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए। वी शुड वेयर ऑलवेज क्या, कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि अगर एक बार जो भी सिंथेटिक फाइबर है उसको वो फायर कैच कर गया तो क्या हो जाएगा, वो अपने कपड़ों पे चिपक जाएगा। तो ओ नाउ आई अंडरस्टैंड कि क्यों मेरी मम्मी नेवर वेयर पॉलिस्टर क्लॉथ्स, कभी क्यों मेरी मॉम नहीं पहनती जब किचन में काम करती है। तो ऑल सिंथेटिक फाइबर्स प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जितने भी सिंथेटिक फाइबर है कई सारे प्रोसेसेस के द्वारा प्रिपेयर करते हैं। ये जो रॉ मटेरियल पेट्रोलियम का ओरिजिन या फिर कॉल जिसको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं, उनके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। मतलब जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होती हैं, कई उसमें प्रोसेस लगते हैं बनाने के लिए, जिसमें रॉ मटेरियल का यूज़ होता है। रॉ मटेरियल किसका होता है, वो होता है पेट्रोलियम ओरिजिन का होता है, जिसको पेट्रोकेमिकल्स भी बोलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है सिंथेटिक फाइबर की, इमेजिन करो कि रेनी डे है, ठीक है, हम अम्ब्रेला किस काइंड का लेके जाएंगे, हम उसको क्यों यूज़ करेंगे, मतलब लेके उस कौन से फैब्रिक का जाएंगे, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स इनके अंदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बनता है जिनका। दे ड्राई अप क्विकली, ये सूख जल्दी से जाते हैं। व्हेन दे गेट वेट, मान लो कोई रेनिंग सीजन में कोई पानी बरसात आ जाती है और उसमें कपड़ों पे सिंथेटिक फाइबर पे पड़ता है, देन दे गेट ड्राई इजीली। और फिर क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, इजीली ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। और इजीली क्या है, रेडली अवेलेबल हो जाते हैं और इजी टू मेंटेन होते हैं। परफॉर्म द एक्टिविटीज़ एंड लर्न योरसेल्फ, ठीक है। एक्टिविटी क्या है, 2 क्लॉथ पीसीज लिए, ठीक है, सेम साइज़ के, रफली हाफ ऑफ मीटर स्क्वायर लेना है हर एक को। फिर क्या है कि वन ऑफ दिस शुड बी फ्रॉम, एक नेचुरल फाइबर का होना चाहिए और दूसरे सिंथेटिक फाइबर का होना चाहिए, ठीक है। हम मतलब पीसीस को सिलेक्ट करने में अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं कि कौन से नेचुरल है कौन से सिंथेटिक है। फिर उसको क्या करेंगे, अलग अलग मग्स लेंगे जिसमें वाटर होगा, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, सोक कर देंगे उसमें एक नेचुरल को एक सिंथेटिक को, ठीक है। फिर 5 मिनट के बाद में क्या करेंगे, उसको टेक आउट कर लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उसको सन की उसमें कुछ मिनट्स के लिए सुखा देंगे। फिर हम वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे, ठीक है, हर कंटेनर की कि मतलब कैसे होगा कि अगर पानी जो सिंथेटिक फाइबर होती हैं वो क्या है, इसमें मैंने बताया था कि इजीली ड्राई अप हो जाती हैं, तो इसलिए क्या है उसकी वॉल्यूम भी कम हो गया एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर, ठीक है। तो डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर फ्रॉम द नेचुरल फाइबर्स। फिर क्या है, डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई अप। हमने अभी पढ़ाई था कि सिंथेटिक फाइबर क्या करते हैं, दे इजीली ड्राई अप। तो व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। फाइंड आउट योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट या मेंटेनेंस ऑफ दिस फाइबर्स कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। अब तो हम इजीली हमें ये पढ़ ही लिया था कि सिंथेटिक फाइबर्स का वेट जो होगा वो लेस होगा, क्योंकि वो पानी को इजीली वो इवेपोरेट कर देंगे, या फिर यू कैन से कि वो होल्ड ज़्यादा टाइम तक करके नहीं रख सकेंगे, इसलिए क्या होगा, उसका वेट लेस होगा। तो अब आते हैं प्लास्टिक्स पे। यू मस्ट फैमिलियर विद द मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स, हर दिन देखते हैं, ठीक है, और हम इसको यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं। फिर क्या है, प्लास्टिक इज ऑल्सो क्या है, पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर्स की तरह। क्या है, प्लास्टिक भी इज ऑल्सो अ पॉलीमर। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ अरेंजमेंट यूनिट्स। हर प्लास्टिक की ज़रूरी नहीं है सेम काइंड ऑफ अरेंजमेंट हो यूनिट्स की, ठीक है। कुछ में क्या होता है, लीनियर अरेंजमेंट होती है, वाइल कुछ में क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड होती हैं। जैसे ये लीनियर है, ये पॉलीमर में मैंने बताया था ये सिंगल कंपोनेंट है, ये लाइन में अटैच्ड है। ये जो कंपोनेंट है, कंपाउंड है, ये क्या है, ये क्रॉस लिंक्ड है। जैसे वो पीछे बताया था ना, सेल्यूलोज क्या है, ग्लूकोज की यूनिट है, वो लिंक्ड होती है। ऐसे ही इसमें क्रॉस लिंक भी हो सकती है और लीनियर लिंक भी हो सकती है।
तो क्या है कि plastic articles are available in all form, shapes and sizes and can seen in figure 3.7। जैसे हर शेप में हो सकती है, जैसे ये क्या है, चेयर होगी, ये बकेट है, ठीक है, ये बाइक है और कोई भी है, कुछ डस्टबिन है, तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है प्लास्टिक की अरेंजमेंट। फिर क्या है, प्लास्टिक पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस यू कैन सी। हैव यू एवर वंडर्ड कि हाउ इज ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इजीली, तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि प्लास्टिक को इजीली क्या किया जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है। मोल्ड मतलब कि इसको किसी भी फॉर्म ऑफ शेप में इसको लाया जा सकता है, ठीक है। प्लास्टिक को रिसाइकिल भी यूज़ मतलब रिसाइकिल भी किया जा सकता है, रीयूज़ भी किया जा सकता है, क्या करेंगे, कलर्ड भी किया जा सकता है, इसको मेल्ट भी किया जा सकता है और इसको शीट्स में भी रोल करा जा सकता है, जो कि उसके बाद वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट इज़ वाई इसके वैरायटी ऑफ यूजेस होते हैं। फिर आता है पॉलीथीन। पॉलीथीन किससे बना हुआ होता है, पॉली प्लस इथीन। तो एक ये पॉलीइथीन क्या है, एक है प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। ये किस लिए यूज़ होता है, पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए यूज़ होता है। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक। एक पीस ऑफ प्लास्टिक को खुद बेंड करके देखो, कैन द प्लास्टिक वो जो होगा इजीली बेंड हो जाएगा या नहीं। हम ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ प्लास्टिक क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे इजीली, जबकि कुछ है क्या है, फोर्स अगर उस पर लगाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है कि व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू द प्लास्टिक बोतल, जब हम प्लास्टिक बोतल में गर्म पानी डालते हैं, वो क्या करेगी, प्लास्टिक बोतल डिफॉर्म हो जाएगी, अपनी शेप को चेंज कर लेगी। कोई भी गर्म प्लास्टिक लेके देखना, उसमें जब हम हॉट वाटर डालते हैं तो उसका जो बेस है वो क्या है, अपनी फॉर्म को, शेप को चेंज कर लेगा, ठीक है। क्यों कर लेगा, सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी ईजली आर नॉन एज थर्मोप्लास्टिक। उसको क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाती है और अपनी शेप को चेंज कर लेती है, और ऐसी प्लास्टिक्स को क्या बोलते हैं हम, थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होती है वो भी, और जो पॉलीथीन होती है, ये दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। दे आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये टॉयज़ बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और क्या, जो कॉम्प्स होती हैं घर पे, वो उसके लिए यूज़ होता है, और वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स के लिए भी यूज़ होता है। दूसरे ही हैंड क्या होता है, देयर आर कुछ प्लास्टिक्स होती हैं जो एक बार मोल्ड हो गई है, कैन नॉट बी, उसके बाद वो सॉफ्टन नहीं होंगी हीट करने के बाद, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कि मतलब कि क्या है कि एक बार जो प्लास्टिक को मान लो हीट कर दिया और वो मोल्ड होगी, उसके बाद वापस सॉफ्ट नहीं हो सकती हीट करने के बाद भी, ठीक है। मतलब फिर क्या है कि उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलेंगे। टू एग्जांपल्स क्या है, बैकलाइट और या मेलामाइन। क्या एग्जांपल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, बैकलाइट एंड मेलामाइन। बैकलाइट क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस के लिए भी इसको बनाया जाता है, और क्या है, यूज़ किया जाता है। हैंडल्स होंगे यूटेंसिल्स के, उसमें भी क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। मेलामाइन क्या होता है, मेलामाइन एक वर्सेटाइल मटेरियल होता है, ये फायर को रेजिस्ट करता है और ये दूसरी प्लास्टिक से बेटर हीट को क्या करता है, टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। ये फ्लोर टाइल्स को बनाने के लिए भी यूज़ होता है, कौन, मेलामाइन। और क्या है कि किचन वेयर और फैब्रिक है, वो भी क्या करेंगे, कुछ रेजिस्ट करेंगे फायर को, जैसे फिगर बताया गया है, शोज वेरियस थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो ये हो गए, ठीक है, स्विचेस हो गए और कई एक आधी प्लेट्स होती हैं, ठीक है। और ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक्स हैं जो इजीली हीट के बाद डिफॉर्म कर लेती हैं अपनी शेप्स को, ठीक है। थर्मोसेटिंग के भी दो एग्जांपल्स है, बैकलाइट एंड मेलामाइन। फिर क्या आता है कि प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस, ठीक है। टुडे हम सोच के देखें
फॉर स्टोरिंग अ फूड आइटम, या फिर मान लो हम सोच के देखें हमें पानी को स्टोर करना है, खाने को स्टोर करना है, मिल्क को स्टोर करना है, ठीक है। प्लास्टिक हम यूजुअली क्या सोचते हैं कि हम प्लास्टिक वाले में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि क्या है, क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं, इनका प्राइस सस्ता होता है और इनके अंदर स्ट्रेंथ भी होती है, हैंडल इजीली हो जाते हैं हैंडल, ठीक है, और लाइटर होते हैं ये मेटल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे हम जो प्लास्टिक हम कार्स में यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट में भी यूज़ करते हैं, स्पेस क्राफ्ट में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे आर्टिकल्स को, जैसे कि अगर हम काउंट करेंगे द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स, जैसे स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसीज एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं। ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, जैसे आयरन में क्या है, रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है जब वो मॉइस्चर या एयर के साथ एक्सपोज होता है, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता, वो इजीली क्या है उस पर कोरोड नहीं होते, यानी कि रस्टिंग उस पर नहीं लगती, ठीक है। हाँ, ये इसको कई सारे मटेरियल्स को जैसे कई सारे केमिकल्स को भी क्या है स्टोर कर लेता है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये लाइट इन वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है। अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को से बात करेंगे हम कई बकेट्स के बारे में जो हम उस टाइम पे यूज़ करते थे, ठीक है। क्या है, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट एंड द मग यूजिंग, आज के टाइम पे क्या बकेट और मटेरियल का यूज़ होता है और उस टाइम पे क्या होता है, सी द डिफरेंसेस, और क्या क्या एडवांटेजेस हैं प्लास्टिक कंटेनर के अभी आजकल यूज़ करते हैं। सिंस प्लास्टिक क्या है, लाइट होता है, लाइट इन वेट, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है, लाइफ टाइम इसकी ज़्यादा होती है, और इसकी मोल्डिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है, अलग अलग शेप्स में, साइज़ में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है और कई सारे पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है। प्लास्टिक जनरली क्या होते हैं, चीपर इन प्राइस होते हैं देन मेटल, और इसको वाइडली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जा सकता है या हाउस होल्ड आर्टिकल्स के लिए, ठीक है। अलग अलग लिस्ट बनाएंगे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगली प्रॉपर्टी प्लास्टिक्स की क्या है, पुअर कंडक्टर होते हैं। हमने पहले पढ़ा होगा अबाउट प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसलिए क्या है, इलेक्ट्रिक वायर्स या फिर प्लास्टिक वायर्स कवरिंग जो होती हैं, हैंडल या फिर स्क्रू ड्राइवर्स लगा लो, ठीक है, ये किससे बनाए होते हैं, प्लास्टिक से बनाए हुए होते हैं, ठीक है। जैसे फ्राइंग पैन के जो हैंडल्स होते हैं वो भी प्लास्टिक से बना हुए थे, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डू यू नो कि प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे टैबलेट्स की पैकिंग करने के लिए भी, थ्रेड्स की पैकिंग के लिए भी, स्टिचिंग बर्न्स के लिए भी, और सिरिंज जो होती हैं वो भी प्लास्टिक की होती है। डॉक्टर्स के जो ग्लव्स दस्ताने होते हैं और कई सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, ठीक है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर वो क्या है, माइक्रोवेव में यूज़ होता है, और जो ओवन है, ठीक है, कुकिंग के लिए यूज़ होता है, तो बिकॉज इट हैज़ द प्रॉपर्टी दैट इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो टेफ्लॉन होता है वो क्या है, एक स्पेशल प्लास्टिक है ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक। जैसे ये एड्स भी आते हैं ना कि दिस इज़ नॉन स्टिक कुकवेयर, तो उसमें क्या होता है, टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है जिससे कई सारे कुकवेयर यानी कि कुछ ऐसे यूटेंसिल्स बनते हैं जिससे हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इजीली ऑयल और वाटर को क्या है होल्ड करके या फिर स्टिक करके नहीं रखता, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज़ प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। एज वी गो फ्रॉम मार्केट में जाएंगे, यूजुअली गेट थिंग्स रैप हमें मिलेंगी प्लास्टिक में पैकेज्ड, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, हम उनमें रैप करके दे देते हैं, ठीक है।
इसलिए रीज़न होता है कि वाई जो प्लास्टिक जो वेस्ट है अपने घर में एक्यूमुलेट होता रहता है, ठीक है, इकट्ठा होता रहता है। यूजुअली जो प्लास्टिक है वो गार्बेज में भी हम फिर इसको डिस्पोज करते हैं और इसको क्या करता है एनवायरनमेंट पे फिर अफेक्ट डालता है। मटेरियल जो कि विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, जो नेचुरल प्रोसेसेस से जो मटेरियल डिकम्पोज हो जाते हैं एज एन एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, उसको तो बायोडिग्रेडेबल बोल देते हैं इजीली, जो डिकम्पोज हो जाएंगे। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक इज़ वन काइंड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स। टाइप ऑफ वेस्ट कौन कौन से होते हैं? पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर। तो अप्रॉक्सीमेट टाइम ये डिग्रेड करने के लिए, ये फ्रूट्स की पील्स वगैरह को डिग्रेड करने के लिए कितना टाइम लेगा? इट विल टेक 1 to 2 वीक्स लेगा, ठीक है। जो नेचर ऑफ द मटेरियल क्या हो जाएगा? बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। जैसे पेपर है वो 10 से 3 दिन के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा जब हम इसको क्या करेंगे? थ्रो करेंगे गार्बेज में, इसलिए बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। कॉटन क्लॉथ भी 2 से 5 महीने लेता है, तो इसलिए ये भी बायोडिग्रेडेबल है। जबकि वुड है वो 10 to 15 ईयर्स लेगा, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन टिन, एल्यूमिनियम और कुछ मेटल केन्स होते हैं वो 100 से 500 साल लेते हैं, तो इट विल बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। सेम प्लास्टिक बैग्स है वो कई साल लेते हैं, इसलिए इट इज़ ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसलिए क्या है, प्लास्टिक्स क्या है, कई सालों साल ले लेता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इसलिए इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कॉज करता है। इसके साथ साथ क्या है कि बर्निंग प्रोसेस होता है वो क्या है, इन सिंथेटिक मटेरियल वो क्वाइट स्लो होता है, इसलिए कम्प्लीटली बर्न भी नहीं होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, कई सारी पॉइजनस फ्यूम्स एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो जाती हैं और क्या करता है, पोल्यूशन कॉज करता है। तो हाउ कैन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए प्लास्टिक का एज जितना भी पॉसिबल हो सका उसका यूज़ कम करेंगे। मतलब जैसे प्लास्टिक बैग्स होंगे, इसकी जगह जूट बैग्स का यूज़ करेंगे। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होंगे, उसको क्या करेंगे, उनको अलग अलग सेपरेटली क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होंगे वो एक जगह कलेक्ट करेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग जगह। और क्या है, अपने घर से ही ये प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और रिसाइकिल का यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट में। दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 3।